ने कहा और फिर उसे पिता की मृत्यु की खबर मिली। पता चला उसके पिता को काफी पहले कैंसर हो गया था, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाज पर पैसा खर्च नहीं किया। कठोर वास्तविकता ने युमू को अंदर तक झकझोर दिया। पिता के निधन के बाद घर भारी कर्ज में डूब चुका था। उसे बाहर काम करने पर मजबूर होना पड़ा, जहाँ किसी भी गंदे या थकाऊ काम को वह उत्साह से करता। हर दिन थकान से चूर होकर घर लौटता। ऐसे ही उसने 5 साल लगातार काम किया। एक दिन उसे एक नौकरानी की नौकरी का विज्ञापन मिला और अगले ही दिन वह बस पर चढ़कर वहाँ आ पहुंचा। उसने अपनी भविष्य की बॉस एना से मुलाकात की। वह एक अमीर व्यक्ति की बेटी थी। युमू को लगा था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर उसे छोटे मोटे काम करने को दिए गए। शिकायत करने की जगह न होने पर उसने 3 साल पूरी निष्ठा से काम किया। एक दिन एना ने उसे घर बुलाकर दस्तावेज बदलवाए और चलते वक्त महंगी घड़ी दी। इस इशारे ने युमू को एहसास दिलाया कि शायद एना उसे उतना अनदेखा नहीं करती। लेकिन अगले दिन पासपोर्ट से जुड़ी एक समस्या के दौरान एना ने जानबूझकर पासपोर्ट जमीन पर फेंक दिया, जिससे युमू अपमानित महसूस हुआ। वह खामोश रहकर पासपोर्ट उठाकर खड़ा हो गया। बोलते ही नीचे झुककर पासपोर्ट उठा लिया, लेकिन जाते समय एना ने जोर से फिर कुछ कहा। इस घटना ने युमू को सच्चाई समझा दी कि अमीर लोग गरीबों के दोस्त नहीं हो सकते। अपमान से बचने और खुद को बदलने का संकल्प लेते हुए रात को उसने चुपके से एना के कमरे में घुसकर कैश उठाया। साथ ही वह एना का पासपोर्ट और कागजात चुरा ले गया। अगली सुबह खुद को बदलते हुए उसने अपनी पहचान के लिए एना की छवि अपनाई और उच्च समाज की ओर कदम बढ़ाया। येल यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री की मदद से उसे अपनी पहली नौकरी मिली। सफलता के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। एना बनकर उसने अपनी झूठी जिंदगी शुरू की। पैसे कमाने से ठीक ठाक पैसे मिल गए। उसने बड़ी मात्रा में नकली ब्रांड खरीदी ताकि अपनी छवि बनाए रख सके। फिर वह छात्र होने का नाटक करते हुए विभिन्न अध्यापकों से परामर्श करता और फिर सीखे हुए तकनीकी शब्दों को अपने छात्रों को वापस सिखाता। पर उसे आशा नहीं थी कि